हेलो गाइस, मैं रंजना वैष्णव चली हूँ प्रयागराज मौज मस्ती के साथ अपने डियर पेरेंट्स के साथ। ये बस में गाने बजाने के साथ हम लोग अपना सफ़र बहुत ही इंजॉय कर रहे हैं। और यहाँ हम रुके हैं क्रॉकरी शॉप पे, जहाँ पे अपने कुछ आइटम परचेस किए। उसके बाद हम निकल लिए थे आगे। बहुत ही सुंदर एक मंदिर था कृष्ण भगवान का। फिर हमने नाश्ता किया और ऑन द वे प्रयागराज के लिए निकल लिए। फिर हम पहुँचे बीच में चित्रकूट, और वहाँ पर हमने बहुत सारे स्थान हमने अच्छे अच्छे देखे। वहाँ से हम चले गए थे फिर सीता अनुसुईया कुंड, जहाँ की महिमा के बारे में आपको फिर कभी मैं बताऊँगी। कहते हैं कि यहाँ पे बहुत ही गर्म पानी निकलता है, जैसे कि आप देख सकते हो भाव को कि कितना उबलता हुआ नहीं है, सॉरी, मतलब गुनगुना पानी है कि आप अच्छे से नहाते हो उस टेम्परेचर का। ठीक है, उसके बाद में हम निकल लिए वहाँ से। अब हम लोग निकले हैं एक जगह है, नाम मुझे याद नहीं है, लेकिन बहुत ही अच्छी जगह थी, जहाँ पर कहते हैं कि वहाँ पे राम जी और सीता जी जो है स्फटिक शिला बनी हुई है, वहाँ पे बैठे थे। तभी वहाँ पे कौवा आया था, वो सीता जी के पैर पर चोंच मार दी थी। ऐसी कुछ व्याख्या वहाँ के बारे में कहा जाता है। तो वहाँ हम रुके, वहाँ पे पंडित जी ने हमें विस्तार से सब कुछ बताया था। मैं इतना आपको नहीं बता पाऊँगी। तो वो सब बताने के बाद में फिर बताया था कि यहाँ पे रखा था, यहाँ बैठे थे। फिर काफ़ी अच्छा नॉलेज लेने के बाद हम यहाँ पे जो ये नदी बह रही है वही है मंदाकिनी नदी, जो सीता अनुसुईया कुंड से वहाँ से निकलकर यहाँ तक आती है। पूरे चित्रकूट में आपको मंदाकिनी नदी के ही दर्शन होंगे। तो वही नदी आगे जाके ठंडे पानी में तब्दील हो जाती है। फिर यहाँ से दर्शन करके हम निकले। यहाँ से छोटी मोटी और भी बहुत अच्छे अच्छे मंदिर थे, वहाँ हमने दर्शन किए। फिर हम आगे निकले तो वहाँ पे एक यज्ञ कुंड था, मतलब बना हुआ था। कहते कि भगवान श्री राम जी यहीं पे यज्ञ हवन कुंड जो है वो करते थे। फिर यहाँ पे दर्शन करके आगे निकले। आगे देखा भैया बेच रहे कंदमूल। फिर हमने कंदमूल लिया इनसे और खाया। खाने में अच्छा था। बताया कि सीता और राम जी जो थे वो यही खाते थे। फिर भैया ने बताया किसी ऑटो वाले ने कि मत खाओ बहन, ये कंदमूल असली नहीं है, ख़राब हो जाएगा पेट तुम्हारा। फिर हम वहाँ से निकल के पहुँच गए हैं। अब हम जा रहे हैं चित्रकूट के घाट पर। कहा जाता है यहाँ के बारे में कि यहाँ पे तुलसीदास जी बैठ के चंदन घिसा करते थे भगवान श्री राम जी के इंतज़ार में कि कभी हमारे प्रभु के दर्शन होंगे। और उनके बारे में कहा भी जाता है कि चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास जी चंदन घिसे तिलक करे रघुवीर। उसके बाद में उन्हें पता चलता है कि भगवान राम जी रोज़ उनसे आके तिलक लगवा के जाते थे, उन्हें इस बात का पता ही नहीं था। तो बहुत ही सुंदर मनोरम दृश्य हमने यहाँ पे देखा और बहुत ही अच्छे से एंजॉय करके हम धार्मिक स्थल से जा पहुँचे हैं। सीता जी का जो कुंड बना हुआ था वहाँ पे जानकी कुंड, वहाँ हम गए। वहाँ हमने अच्छे से पूजा अर्चना की थी अंदर मंदिर में। हालांकि सब जगह मम्मी पापा कई जगह पे नहाए भी थे, हाथ मुंह भी धुले थे। मैं बस शूटिंग में लगी थी, इसलिए वो मेरे पे छींटे लगा रहे थे। फिर हम अपने वापस स्टेइंग पैलेस पे आ गए थे। फिर हम वहाँ पे रेस्ट किए और रेस्ट करने के बाद में फुल एंजॉय करते हुए हम निकल चुके हैं प्रयागराज के लिए। और आप यहाँ देख सकते हो सब कितने एक्साइटेड हैं, नाच रहे हैं, कुछ ना कुछ तरीके से अपना मनोरंजन कर रहे हैं। उसके बाद हम पहुँच गए प्रयागराज, जहाँ हम बहुत ज़्यादा पैदल चले थे क्योंकि उस दिन थी मौनी अमावस्या। इतना बड़ा दूसरा अमृत स्नान था, इतनी भीड़ थी। पापा तो मुझे डांट रहे थे कि फ़ोन गिर जाएगा तो उठा नहीं पाओगी, लेकिन मैंने फ़ोन को कस के पकड़ लिया था कि मुझे अपने आप पे ट्रस्ट है, मैं नहीं गिरने दूंगी फ़ोन को। फिर भी मैंने अच्छे से वीडियो बनाए थे बहुत सारे। उसके बाद जैसे तैसे स्ट्रगल करते हुए, एक तरह से स्ट्रगल ही था कि हमें वहाँ तक संगम तक पहुँचना था। और फाइनली हम लोग पहुँच गए थे संगम तक। और वहाँ जाने के बाद जो सुकून मिला है, लगा कि स्वर्ग तो यही है। चाहे गंगा में
जो संगम है यहाँ पे डुबकी में पाप धुले या ना धुले, लेकिन माता पिता के साथ में संगम में डुबकी लगाई, हमारा तो जीवन सफल हो गया, ऐसी फीलिंग आ रही थी। इतनी भीड़ रास्ते में थी, यहाँ पे इतनी भीड़ आपको नज़र नहीं आ रही है। पता नहीं रास्ते में इतनी आने जाने वालों की भीड़ थी, इस वजह से थोड़ा भगदड़ का माहौल था वहाँ पे। पापा में सूर्य देव को अर्घ दे के वहाँ से और फिर हम निकल लिए। वहाँ पे महाकाल वगैरह सब बनवाए यहाँ पे फेस पे। और फिर हमारा चेहरा आप देख सकते हो कितने सुस्त हो गए, चल चल के, पैदल चल चल के थक गए थे, थकान दिख रही है सबके चेहरे पे। उसके बाद हम वापस निकल लिए कुंभ से घर के लिए। है पावन संगम की धरती ये